तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ खैनुरी गांव। ये खैनुरी गांव चमोली के पास लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी पर काफ़ी ऊंचाई पर बसा हुआ है। और यहाँ से एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई है जिसमें कि एक परिवार के 4 अनाथ बच्चे जिनके कि माँ पिताजी का साया उनके सर से उठ चुका है, उनके बारे में एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। तो मैं खुद वहाँ पे पहुँच के ग्राउंड पे स्थिति देखना चाहता हूँ और जो मदद उनको चाहिए उससे मैं जो हमारा सीव्यू ट्रस्ट सेवा ट्रस्ट है उसके द्वारा क्या मदद वहाँ पे हम कर सकते हैं उसकी थोड़ा जानकारी मैं ग्राउंड से लूँगा। उसमें जो हमारे सीव्यू ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महावीर बर्तवाल जी, डॉक्टर महावीर बर्तवाल जी, उनके द्वारा मुझे आदेश दिया गया है कि आप ग्राउंड पर जाके स्थिति देखिए और फिर ट्रस्ट को उस बारे में रिपोर्ट कीजिए। तो मैं इसलिए आज खैनुरी जा रहा हूं और देखता हूं उस परिवार से, प्रभावित परिवार से मिलके कि क्या ज़रूरतें हैं वहाँ पे, क्या हमसे हो सकता है और प्रशासन ने क्या क्या व्यवस्थाएं उनके लिए की हुई है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों अभी 2-4 दिन से हमारे चमोली में एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। ये चमोली के पास, गोपेश्वर के पास एक खैनुरी गांव है और उस गांव में 4 भाई बहन हैं, छोटे छोटे से हैं अभी, उनके माँ पिताजी का साया उनके सर से जो है उठ चुका है। और आज मैं उस जगह पे आ चुका हूँ, उस घर पे मैं पहुँच चुका हूँ। ये हमारा जो सीव्यू ट्रस्ट है जो कि ऐसे समाज सेवा के काम करता रहता है, देहरादून में हमारा ऑफिस है। तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है ग्राउंड की जो रिपोर्ट है वो लेने के लिए और हमसे क्या हो सकता है इस परिवार के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो थोड़ा मैं आपको यहाँ की भौगोलिक स्थिति बता देता हूँ कि कहाँ पर ये गाँव है, कहाँ पर ये परिवार निवास करता है। तो दोस्तों ये है खैनुरी गांव का निचला हिस्सा। गांव तो ऊपर रह गया और इस गांव में ये चमोली से लगभग 10 किलोमीटर एक कच्ची रोड है, इस पे कच्ची सड़क है, उस पर ये गांव स्थित है। और हमारे सामने बिल्कुल गोपेश्वर जिला मुख्यालय बिल्कुल सामने है। ये यहाँ पर हमारा जिला मुख्यालय है और सीधे जो हमारे डीएम साहब का ऑफिस है प्लस रेजिडेंस है, वहाँ से ये घर ज़रूर दिखता है, ये घर वहाँ से ज़रूर दिखता है। तो डीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा, डीएम चमोली का, कि उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लेकर एक तुरंत जो मदद है वो यहाँ तक पहुँचाई और पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। और भाई अधिकारी वही हैं जो आम गरीब की सुध ले सके। तो यहाँ पे बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद चमोली प्रशासन का। और ये जो रोड है ये नीचे है, इस रोड से हम आए हैं और यहाँ पर ये एक घर है खैनुरी गांव में। और इस घर में हमारी एक बहन बैठी हुई हैं जिनकी खबर सुन के मैं यहाँ आया हूँ और वो वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करूँगा जिन्होंने वो वीडियो बनाई और उससे समाज को पता चला इस परिवार की स्थिति के बारे में। तो यहाँ पर हमारे भाई साहब हैं रघुवीर सिंह रावत जी, और हमारे भाई साहब हैं, तो ये मुझे यहाँ तक लाए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं थोड़ा पहले भाई साहब से बात करूँगा इस परिवार के जो भी हिस्ट्री रही है, जो भी कहानी है, और उसके बाद में जो हमारी यहाँ पे बहन बैठी हैं उनसे बात करूँगा और जो भी हमसे मदद होगी उस बारे में मैं उनसे जानकारी लूँगा। तो भाई साहब नमस्कार,
और आपका नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे यहाँ तक लाए इस परिवार से मिलाने के लिए। क्यों नहीं। तो मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि जो हमारा ये भाई बहन यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके माँ पिताजी स्वर्गवास हुए हैं, तो क्या कहानी रही उसके पीछे, कोई ऐसी गंभीर बीमारी, थोड़ा आप बताएंगे। बिल्कुल, माँ पिताजी माना माँ इनकी जो कि पहले से अस्वस्थ थी, तो आर्थिक तंगी के कारण जो कि इलाज नहीं हो पाने के कारण ना उनकी माँ का जो कि स्वर्गवास 2 वर्ष पहले हो गया था ना। अब फिर उसके बाद पिताजी का भी अभी सितंबर या अक्टूबर के आसपास जो कि इनके पिताजी का भी जो कि स्वर्गवास हो गया। अच्छा, इसी अक्टूबर में अक्टूबर में हाँ, इसी अक्टूबर में अरे पिताजी का भी जो कि स्वर्गवास हो गया है। तो माँ पिताजी के इस असामयिक जो कि मतलब समय जो कि निधन होने के कारण जो ये बच्चे ऐसे बेसहारा जो कि इस प्रकार जो कि छूट गए हैं। तो बड़ा जो कि दर्द होता है कि क्या अभी इन बच्चों का जो कि आगे इस प्रकार का फ्यूचर क्या होगा, परवरिश कैसी होगी। तो यहाँ पर हमारी छोटी बहन बैठी हुई हैं। बहन थोड़ा नीचे आएंगे आप, संजना है इसका नाम। और थोड़ा इनसे बात करते हैं। आप बैठिए यहाँ पे। आप अपना नाम बताएंगे पहले मुझे। मेरा नाम संजना है, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। ठीक। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी बहन संजना बैठी हुई है और ये इनका घर है। ये जो पैतृक घर होता है, बाप दादा ने जो बनाया होता है, तो वो घर है। तो बहन, कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 4 भाई बहन हैं। 4 भाई बहन हैं, और भाई सबसे छोटा है ना? हाँ। 3 बहनें और भाई। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका ये घर बिल्कुल अकेली जगह पे है, तो कुछ डर वगैरह ऐसा कुछ? डर तो नहीं लगता। डर तो नहीं लगेगा, लेकिन ये तो मतलब अब होता है, गांव के बच्चे हैं, खासकर पहाड़ी बच्चे जो होते हैं वो डरते नहीं हैं। और एक छोटा सा प्यारा सा कुत्ता भी दिख रहा मुझे यहाँ पे, जो इनका साथी है। तो स्कूल आप यहीं पे इंटर कॉलेज में रहती हैं? हाँ, उधर इंटर कॉलेज में। तो दोस्तों, इस गांव में एक इंटर कॉलेज भी है, खैनरी गांव में, और वहाँ पे ये पढ़ाई करते हैं। तो बहन, मैंने सुना क्या, सोशल मीडिया पे देखा है कि डीएम साहब ने 8,000 रुपये की घोषणा की है, और जो भी प्रशासनिक मदद होती है वो करेंगे, और इतना हमें भी भरोसा है अपने प्रशासन पे। उसके अलावा हम चाहते हैं कि हम जैसे कुछ समाज सेवक से हम आग्रह करेंगे, क्योंकि दुनिया में अगर दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है, क्योंकि आज समाज सेवा के लिए हर कोई आगे आता है, और भगवान ने अभी भी काफ़ी लोगों को ऐसा दे रखा है कि वो अपने हाथ से दान करते हैं और कुछ समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि इस परिवार के लिए आप भी आगे आइए। हर किसी के पास बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन जितना भी है, ये परोपकार का काम बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर एक ऐसे परिवार के लिए जिस पे जो है कि समय ने एक इम्तहान लिया है इनका, और ये है यहाँ पे जंगली जानवरों का। तो अगर कोई समाज सेवक इस वीडियो को देखता है तो आप लोग आगे ज़रूर आना, और अपनी तरफ से जितना हो सकता है इस परिवार की मदद करना। हम तो लगे रहेंगे, अपना जो भी काम है हमारा, और भगवान ने जितना हमें दिया है हम उसी में से कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास बहुत कुछ नहीं होता है। जब इनके माँ पिताजी थे तो शायद यहाँ पे कुछ मुर्गियाँ वगैरह रखते थे होंगे, वो भी अब नहीं है। और यहाँ पर एक ये शायद टेंट का कवर लग रहा है, वो भी पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को जो लोग भला बुरा कहते हैं, आप याद रखना कि आपके बुरे समय में प्रशासन ही आपके काम आता है कि नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि खबर थोड़ा लेट मिल सकती है प्रशासन को, लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ ये बता दूं, इनको जो मुझे लगता है यहाँ पे सबसे पहली ज़रूरत है इनको, ये जो शौचालय है ये बिल्कुल घर के नज़दीक हो इनके, क्योंकि जंगली जानवर का यहाँ पे डर है। तो शौचालय घर के नज़दीक हो। दूसरा, जो पाइप लाइन है यहाँ पे, पेयजल लाइन है,
अभी तो यहाँ पे अंदर दिख ही रहा हमको, ये भी बिल्कुल नज़दीक पे हो, क्योंकि रात बिरात पहाड़ों में थोड़ा डर तो होता ही है, भालू का डर है। खासकर इस वाले गांव में तो भालू और गुलदार इनका ज़्यादा ही डर होता है। यहाँ देखो तो, ये है आयुष नाम है ना उसका, तो 10 साल का आयुष है, उसने ये बजरंगबली की एक फोटो बना रखी है यहाँ पे। और नीचे आप देखें क्या लिखा है, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों स्वरूप। तो दोस्तों इतना विश्वास इन्होंने बना के रखा है बजरंगबली पे भी, और इस तरीके से ये अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। और एक अत्यंत भावुक, मतलब कभी कभी बोलते हैं ना कि कोई चित्र, कोई पिक्चर ही सब कुछ बोलती है, तो ये इनके पापा हैं, ये इनके पापा हैं। और यहाँ नीचे आप देखना क्या लिखा हुआ है, आई लव यू पापा। ये तुम्हें ने लिखा होगा ना संजना ने। तो इसमें शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, बहुत ही भावुक क्षण है। ये माता जी हैं आपकी, और ये इनकी माता जी हैं। ये माता जी की फोटो है तो तो ये 4 बच्चे कैसे एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं आप खुद समझ सकते हैं। और बजरंगबली पे भरोसा किया हुआ है इन्होंने, अपने पापा की यादों के साथ जी रहे हैं, माँ की यादों के साथ जी रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा ये खुला हुआ है छत इनकी, वो टिन पड़ी होगी, तो बरसात का मौसम कैसे झेला होगा। ये कुछ सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पर गैस तो है इनके पास, चूल्हा भी रखा हुआ है, एक पुरानी अलमारी है। तो बोलने से ज़्यादा आप लोग खुद समझ सकते हैं इस चीज़ को, कि मैं भी अब कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ फिलहाल। जो इनका भरोसा बना हुआ है वो भरोसा बना रहना चाहिए, क्योंकि अच्छा वक्त बुरा वक्त किसी की भी ज़िंदगी में कभी भी आ सकता है। भरे हुए लाख रंग हैं जीवन के, लेकिन हाथ फिर भी खाली हैं। तो दोस्तों जीवन के जितने भी रंग हैं वो रंग सबको नसीब नहीं होते हैं, और कुछ लोग अपने खाली हाथ ही आते हैं, खाली हाथ ही जाते हैं। यहाँ पर जो छोटा भाई है उसके लिए एक साइकिल ली होगी कभी, अब साइकिल का तो पता नहीं, सिर्फ पहिया बचा हुआ है। और यहाँ पर शायद इनके मवेशी रहते थे होंगे, क्योंकि कुछ घास यहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन आज इनके पास मवेशी भी नहीं है। बमुश्किल आप ये मान के चलिए कि 5.5 फीट 5.5 फीट का इनका ये कमरा हाइट लिए हुए है। कि खैरी लगे गंगलवणों में, खैरी लगे गंगलवणों में, दुख सुनाई डालियों का टुक, आंसू बगया छलों का छीड़ा, पर जोग नि बदल सकी फुक फंड फुक। कि सबने देखी उंधार को बाटू, सबने देखी उंधार को बाटू, उकल्द का बाटा आंख फेरी, बुरांदी आंख यार तमतमा मुख, अपना बिराना अपना बैबी। तो दोस्तों यहाँ पर इनके जो इष्ट देव हैं उनको सादर नमन है हमारा, कि आप इनकी रक्षा करते रहें यहाँ पे, क्योंकि हमारे पहाड़ में जो होता है इष्ट देवी होते हैं हमारे, पूरा आस भरोस सब उन्हीं पे होता है। तो ये 4 भाई बहन यहाँ पे आपके भरोसे बैठे हैं, इनकी पूरी रक्षा करना आप, और जितना हमसे हो सकता है हम करेंगे। सादर नमन आपको, क्योंकि किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे दूर। तो दोस्तों समाज में उन लोगों का भी क्या करना है जिनके पास अथाह दौलत है, अथाह संपत्ति है, और ऐसे
वक्त के मारे जो है, किस्मत के मारे वो मदद की आस में दिन काट रहे हैं और उनकी मदद वो कर ना पाए। तो ऐसे लोगों का भी क्या करना है। तो आप सब आगे आइए, थोड़ा मदद के हाथ ज़रूर बटाइए इनके साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ ये संतरे के पेड़ भी लगे हुए हैं जो कि इन्हीं के हैं। ये संतरे के पेड़ भी तुम्हारे ही होंगे सारे ना। और किस तरीके से ये 4 बच्चे एक दूसरे को देख के अपना जीवन काट रहे होंगे, इसकी तो हम कल्पना ही कर सकते हैं। क्योंकि घर पे ना कोई बड़ा है, जो है ये सब नाबालिग हैं। और खेती तुम्हारी है इधर, ये खेती है इनकी, जो कि पहाड़ों में एक सीढ़ीदार खेती होती है। वो यहाँ पे कुछ ज़मीन इनकी भी है, तो अपनी ज़मीन से जुड़े रहें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, कल के दिन अगर कॉलेज वगैरह के लिए बाहर जा सकते हैं, कोई मदद ऐसी आती है तो उसका वेलकम है। लेकिन फ़िलहाल जहाँ तक मुझे लगता है कि इनको इन्हीं की ज़मीन पे, इन्हीं के घर पे अगर ये सुविधाएं मिल जाए तो शायद ये हम थोड़ा पलायन का रोना भी नहीं रोएंगे उसके बाद, और सामाजिक रूप से एक अच्छा काम हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये किचन है इनका, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका खाना बनता है। ऊपर ये बिल्कुल कच्ची चिनाई हो रखी है, इस पर टूटा हुआ है। और इस तरफ ये इस पर पॉली लगी हुई है, क्योंकि पानी जाता होगा अंदर। ये कल की बारिश है तो थोड़ा बहुत पानी ये जमा है। और ये है, और यहाँ भी ये पॉली लगी हुई है दोस्तों। तो बहुत ज़रूरत है इनको मदद की, और हम सब ये मदद कर सकते हैं। ये बिल्कुल सामने का व्यू आप देख सकते हैं, गोपेश्वर सामने है। और यहाँ ये ऊपर रुद्रनाथ वाला एरिया जो है वो यहाँ ऊपर है, जहाँ वो बर्फ़बारी हुई है उसके पीछे रुद्रनाथ वाला एरिया हो गया। और इस तरफ ये लासी एक गांव है, वो इसके पीछे है। तो संजना, थोड़ा मुझे ये बताना कि आप 3 बहनें हैं, एक भाई है, आप 10th क्लास में हैं, सेकंड वाली कौन सी क्लास में, थर्ड वाली कौन सी क्लास में, और जो आपका भाई है वो कौन सी क्लास में है? मैं तो 10 में पढ़ती हूँ, मेरी बहन 9 में पढ़ती है, और मेरी एक बहन और है, वो अभी 7 में पढ़ती है, और भाई 4 में पढ़ता है। ठीक है। तो आपको किसी ने ये भी बताया कि आपकी पढ़ाई लिखाई का हम व्यवस्था करते हैं, प्रबंध करते हैं, कह के कहीं और, ऐसा कुछ बोला किसी ने अभी तक? हाँ, जो कल वो डी बोल रहे थे कि तुम्हें हम देहरादून या टिहरी रखेंगे, तो हमने उन्हें मना किया कि हम अपने यहाँ पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ी अच्छी बात हुई है कि चलिए, मैं मानता हूँ कि प्रशासन को इनकी चिंता बहुत है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे समाज में ही है। लेकिन हम फिर वही बात आ जाती है कि हम पहाड़ को खाली करके देहरादून में इनको भेजेंगे, कहीं बाहर भेजेंगे, इनका घर फिर कौन देखेगा यहाँ? इनकी ज़मीन होगी, पुराना घर है इनका, तो आदमी अपनी जड़ कैसे छोड़ देगा? ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। तो यहाँ पर सभी लोगों को सोचना चाहिए कि जो मदद हो सके इनकी यहीं पे कर ली जाए। और यहाँ पे स्कूल भी नज़दीक है, और जहाँ तक मुझे लगता है तो हाँ, इसमें ये हो सकता है कि यहाँ से अपनी बेसिक शिक्षा जो इनकी है ये पूरी करें, इंटर तक जो भी है। उसके बाद अगर इनको बाहर पढ़ना है, कॉलेज वगैरह करना है, तो उस पे एक व्यवस्था बन सकती है। और लेकिन वो व्यवस्था अभी से हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया का ज़माना है। बुरा मत मानना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कुछ दिन तक ये खबरें खूब चलती हैं और धीरे धीरे आदमी फिर भूल जाता है। लेकिन इनका संघर्ष एक दिन का नहीं है, इनका संघर्ष चलेगा लंबा, जीवन पर्यंत। दोस्तों, मुझे याद आता है कि जो हमारी इंटर कॉलेज से हम पढ़ते थे अलकापुरी से, तो
उस टाइम पर एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि अगर किसी जो भी स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं, किसी पे कोई आपदा आ गई या कोई मुसीबत आ जाती थी, तो जो हमारे टीचर्स होते थे, जो हमारे अध्यापक होते थे, वो क्या करते थे कि क्लास वाइज हर बच्चे से 5 रुपया 10 रुपया इस तरीके से जमा करवाते थे। तो लगभग 500-600 के करीब वहाँ पे छात्र संख्या थी। तो इस हिसाब से एक ठीक ठाक रकम, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 95 से पहले की बात कर रहा हूँ, तो एक अच्छी खासी रकम तैयार हो जाती थी, जो फौरी राहत मिल जाती थी उस परिवार को, उस छात्र को। लेकिन धीरे धीरे अब ये चीज़ें कहीं नहीं हो पा रही है। अभी भाई समाज हमसे बना हुआ है, हम समाज से बंधे हुए हैं। अगर हम लोग आगे नहीं आएंगे तो फिर समाज चलेगा कैसे, मानवता कैसी? तो मानव धर्म यही होता है कि अगर आपके पास किसी पे, आपके बगल में किसी पे कोई आफत आई हुई है, तो आप जितना हो सके उनकी मदद कीजिएगा और वो लोग आपकी मदद करेंगे। तो इसी तरीके से मानव जीवन चलता है। तो ये मेरी सोच है अपनी कि एक छोटी छोटी जो धनराशि होती है वो काफ़ी बड़ा रूप ले लेती है और किसी परिवार को बसाने में वो धनराशि काम आती है। तो दुआएं साथ रहती हैं। अच्छा दिन बुरा दिन कभी भी आ सकता है, लेकिन जो दुआ साथ होती है वो तो फिर ऊपर वाले की नज़र होती है उस पर। तो ऐसा एक समाज तैयार करें हम, तो शायद ही कोई फिर परेशान हो, और जो एक भविष्य के प्रति अनिश्चिंतता बोलते हैं जिसको, वो नहीं होगी। तो चलिए फिर देखते हैं